आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान कृष्ण के चमत्कार की कहानी। बहुत बार ऐसा होता है कि भगवान साक्षात ना आकर अपने भक्तों को ही एक जरिया बनाते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए। कई बार हम बहुत कुछ अच्छा काम करते हैं जो हमने कभी करने के बारे में सोचा भी नहीं होता, और वो काम अचानक हमारे हाथों से हो जाता है। तो जानते हैं आप, उस काम को करवाते तो भगवान हैं, पर उसका पुण्य और आनंद हमें मिल जाता है। किसी की भी मदद कर लो, किसी का भला कर लो, मन में कितनी शांति लगती है ना, कितना सुकून मिलता है। ऐसा लगता है मन एकदम से हल्का हो गया। तो आप सभी ने कभी ना कभी ये महसूस जरूर किया होगा। पर क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे भगवान कृष्ण ने या हमारे आराध्य देवी देवता ने हमें ही चुना उस अच्छे कार्य करने के लिए? तो आज की इस कहानी में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसे ही घटना के बारे में। भगवान कृष्ण के चमत्कारों की सच्ची कहानियां आप सभी को कभी भी सुनने को मिल सकती हैं। कहते हैं कि वृंदावन में आज भी ऐसे कई आश्चर्य दिखाई देते हैं। कहा जाता है यहाँ ऐसे संत भी हुए हैं जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा चर्चा में रहे हैं। ऐसा ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी। पागल बाबा का मंदिर मथुरा वृंदावन के रास्ते पर स्थित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त था जो दिन भर ठाकुर जी का नाम लिया करता था। हर समय बस भगवान कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहता था। उसके पास जो कुछ भी था, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना भी रूखा सूखा उसे मांगकर मिलता, उसे परम आनंद के साथ और भगवान की मर्जी समझकर वो खुशी खुशी ग्रहण करता था। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक बार वो किसी साहूकार से पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उससे जल्दी ही पैसे लौटाने का वादा भी ले लिया। भगवान कृष्ण का वो परम भक्त एक गरीब ब्राह्मण था। अब वादे के अनुसार हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने चले जाता था। आखिरी किस्त बची थी। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उस गरीब ब्राह्मण के घर भिजवा दिया। बेचारे उस गरीब ब्राह्मण ने जब साहूकार का पत्र देखा तो बड़ा परेशान हो गया। जल्दी से गया साहूकार के पास और उससे हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि वो उसे कुछ समय का अवसर और दे। लेकिन वो साहूकार नहीं माना। अब मामला अदालत में पहुंच गया, यानी कि साहूकार ने ब्राह्मण पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब ब्राह्मण ने जज से विनती करते हुए कहा कि एक किस्त के अलावा उसने तो साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है। जज साहब, ये साहूकार बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ना तो मैंने कोई झूठ बोला है और ना ही मैंने कोई धोखा दिया है। गरीब ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार को गुस्सा आ गया। अब वो उस गरीब ब्राह्मण को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश में लग गया। जज साहब के सामने कहने लगा, जज साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अगर इसने बाकी का कर्ज लौटा दिया हो तो जिसके भी सामने इसने लौटा दिया हो उसे भी अदालत में पेश किया जाए। इतना सुनना था कि ब्राह्मण सोच में डूब गया, क्योंकि उसका कोई भी गवाह नहीं था। वो तो एक ईमानदार व्यक्ति था और उसने बिना कुछ सोचे समझे साहूकार का बाकी कर्ज लौटाया तो था, लेकिन उस समय कोई आसपास नहीं था जो कि उसकी गवाही दे सके। अब ब्राह्मण बड़ा परेशान मन ही मन अपने भगवान कृष्ण को याद करने लगा। कहने लगा, प्रभु, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी। अब मैं गवाह के रूप में किसे पेश करूं? तभी हाथ जोड़कर वह ब्राह्मण मन ही मन भगवान कृष्ण से कहने लगा, भगवान, अब तो मैं कुछ नहीं जानता। हे प्रभु, अब तो केवल आपका ही सहारा है। केवल आप ही इस समस्या से मुझे उबार सकते हैं। हे भगवान, ये साहूकार तो एकदम झूठ बोल रहा है। अब मैं कैसे साबित करूं कि मैंने उसका बाकी का कर्ज लौटा दिया है? और इस बारे में सिर्फ आप ही जान सकते हैं। इस बात का पता या तो मुझे है या केवल आपको है। अब तो मैं आपको ही गवाह बनाऊंगा। हे प्रभु, अब तो जज साहब के सामने मैं आपका ही नाम गवाह में लेने जा रहा हूँ। अब आपको जैसा उचित लगता हो वैसा करिए। अपने मन में भगवान कृष्ण से इस तरह से बातें करने के बाद उस ब्राह्मण ने गवाह के रूप में भगवान कृष्ण का ही नाम ले लिया। जब जज साहब ने ये बात सुनी तो बड़े हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजा गया, क्योंकि जब भी किसी के घर कोई नोटिस भेजना होता है तो उसका पता भी तो जरूरी होता है। बस फिर क्या था, ब्राह्मण ने बांके बिहारी के मंदिर का पता उस पत्र में लिखवा दिया गया। पेशी की अगली तारीख तय हुई। अब चमत्कार देखिए, पेशी की अगली तारीख हुई तो एक बूढ़ा आदमी अदालत में पेश हो गया और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए कहने लगा
कि जज साहब, यह ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता था, तब मैं उसके साथ ही होता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को अदालत में मुंह जबानी बता दिया, जैसे उसे सब कुछ एक एक करके पता हो। अब जज साहब ने साहूकार के खाते की जांच करवाई। जब जांच करवाई तो साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई धनराशि की तारीख और जमा करने की तारीख एकदम सही निकली। उधर वो साहूकार बड़ा चालाक था। साहूकार ने धनराशि दर्ज तो की थी, लेकिन सारे नाम फर्जी लिखे थे। इस तरह से जांच करने पर पाया गया कि साहूकार एकदम झूठ बोल रहा था और वह गरीब ब्राह्मण निर्दोष था। जज ने इसी बात के आधार पर ब्राह्मण को निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन जज साहब अभी तक हैरान थे कि एक इतना बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें और हिसाब आखिर भला कैसे याद रख सकता है। तब जज साहब ने उस बारे में ब्राह्मण से पूछ लिया कि एक बात बताइए, ये बूढ़ा आदमी कौन है? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वो तो सब जगह रहता है, लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि कई नामों से जानते हैं। इसके बाद जज साहब ने फिर से उस गरीब ब्राह्मण से पूछा कि बताइए, सच बताइए, वो बूढ़ा आदमी कौन था? अब ब्राह्मण देवता कहने लगे, सच में उसे नहीं पता कि वो बूढ़ा आदमी कौन था और कहाँ से आया था। जज साहब, मैं सही कहता हूँ, मैंने तो केवल बांके बिहारी का पता उस पत्र में लिखवा दिया था। जज साहब ने जब ये बात सुनी तो जानकर बड़े हैरान हुए। उनके मन में एक के बाद एक कई प्रश्न उभरने लगे। अब वो रात दिन यही सोचते रहते कि आखिरकार वो आदमी था कौन। इस पहेली को सुलझाने के लिए ठीक अगले दिन ही जज साहब पहुंच गए बांके बिहारी के मंदिर में। दरअसल बात ये थी कि जज साहब के मन में एक बहुत बड़ा संशय था। वो जानते थे कि एक बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें और एक के बाद एक सारा हिसाब उसे मुंह जबानी याद था, जो कि साधारण बात नहीं थी। बस अपने मन में उमड़ते इन्हीं प्रश्नों का जवाब पाने के लिए जज साहब पहुंच गए थे बांके बिहारी जी के मंदिर में। पुजारी जी से जज साहब ने सारी बात बता दी। पुजारी जी से ये भी कहा कि जज साहब, अगर हो सके तो मुझे उस बूढ़े आदमी का पता भी बताइए, आखिरकार वो आदमी रहता कहाँ है। जब पुजारी जी ने जज की बातें सुनी तो बड़े हैरान, कहने लगे, जज साहब, ऐसा तो कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता। अब जज साहब समझ गए कि जरूर भगवान कृष्ण का ही ये चमत्कार रहा होगा और हो सकता है बूढ़े व्यक्ति के भेष में साक्षात भगवान कृष्ण ही आए होंगे। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा, कहा जाता है कि उन्होंने तभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपना घर परिवार भी छोड़ दिया और एक साधु संत बन गए। कहा जाता है भगवान कृष्ण की ये एक सच्ची घटना थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में लौटे और तब उन्होंने वहां पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। पागल बाबा का मंदिर कैसे बना, इसके बारे में एक और मान्यता भी है। कहा जाता है कि जब जज साहब को ये बात पता चली कि उसके सामने साक्षात श्री कृष्ण अदालत में गवाही देने के लिए पेश हुए थे, तब वो अपना सब कुछ छोड़कर बांके बिहारी को ढूंढने लगे। इस बात ने जज साहब को पागल सा कर दिया। इसके बाद जब वो कभी भी किसी भी भंडारे में जाते तो वहां से पत्तलों की जूठन उठाते और उस जूठन में से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा खुद खा लेते। उन्हें ऐसा करते देखकर लोग उनके खिलाफ हो गए। लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरे। जूठन बटोर बटोर कर खाते रहे और ठाकुर जी को भी खिलाते रहे। इससे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई। फिर वहां पर रहने वाले लोगों ने एक योजना बनाई जिसके अनुसार अपनी पत्तलों में उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जब भी भंडारा होता तो लोग कुछ भी जूठन बाकी ना छोड़ते ताकि वो पागल ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके। लेकिन जज साहब, जो कि एक पागल बन चुके थे, उन्होंने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछ पोंछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुंह में डाल दिया। अरे, ये आज मैंने क्या कर दिया, अपने ठाकुर जी को भोग लगाए बिना ही खुद खा लिया। जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने बिना भोग लगाए ही निवाला मुंह में रख लिया है, तब उन्होंने मुंह के अंदर रखा हुआ निवाला गले से नीचे नहीं उतारा कि अगर मैं पहले खा लूंगा तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और अगर इस अन्न को थूक देता हूँ तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वो पागल अपने मुंह में निवाला लिए हुए ठाकुर जी का ध्यान करता रहा। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से बालक के रूप में पागल जज के पास आए और कहने लगे, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? ये बात सुनते ही जज साहब की आंखें आंसुओं से भर गईं और वह मन ही मन कहने लगे, ठाकुर जी, बहुत भारी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए।
ठाकुर जी भी मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज तक तो तुमने मुझे लोगों का जूठा खिलाया है, किंतु आज अपना ही जूठा खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते रोते वो बाल गोपाल के चरणों में गिर पड़े और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और आज भी जज साहब को समर्पित पागल बाबा नाम का विशाल मंदिर वृंदावन में स्थित है। कहते हैं कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पागल बाबा और कृष्ण कन्हैया जरूर सुनते हैं। पागल बाबा का ये आश्रम बहुत ही चमत्कारिक है और यहाँ आने वाले भक्तों को भगवान कृष्ण के चमत्कारों का साक्षात दर्शन होता है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल पर हर दिन भगवान कृष्ण के चमत्कारों की कहानियां सुन रहे होंगे। आप मेरे चैनल पर इसी तरह हिंदू धर्म में प्रचलित व्रत त्योहारों की कथाएं भी सुन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल की इन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे।